हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी डट के कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप लोग बिहार जुडिशरी चूज करना चाहिए या फिर आप लोगों को यूपी जुडिशरी चूज करना चाहिए। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी यूपी का एग्जाम देकर आए होंगे और वो सोच रहे होंगे क्या हमें बिहार देने की जरूरत है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो बिहार देने जा रहे होंगे और उन्हें लगा होगा कि काश हम लोगों ने यूपी एग्जाम दिया होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से इन दोनों एग्जाम से रिलेटेड एक कंपैरेटिव स्टडी के बारे में बात करने वाला हूं, ताकि आप लोग अपना डिसीजन और आने वाले बिहार के एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। इस बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों से ये वीडियो शुरू करता हूं। भाई आप लोगों से बोलूंगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहां सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा बिहार जुडिशरी और यूपी जुडिशरी के कंपैरिजन की, कि एग्जाम्स कैसे होंगे, स्टेजेस क्या क्या होंगी, सिलेबस क्या होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे रहता है। इन पॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। चलिए आइए मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई दोनों ही एग्जाम में तीन स्टेजेस होंगी जुडिशरी के एग्जाम में, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। भाई तीनों स्टेजेस होंगी दोनों ही स्टेट में, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जहां प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप लोगों से पेपर कैसे कंडक्ट कराया जाता है। भाई दोनों ही जगह जीके और लॉ दोनों के अलग अलग पेपर आते हैं, यानी कि पेपर वन में जीके और पेपर टू में लॉ आता है। भाई ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को कि आप लोगों से यूपी में निगेटिव मार्किंग होती है, जबकि बिहार में कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होती है। पेपर वन यूपी में आप लोगों से जीएस से रिलेटेड 150 क्वेश्चंस आते हैं और बिहार में आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई यूपी में जो जीएस का क्वेश्चन होता है, जो जीके का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन एक नंबर का होता है और बिहार में भी एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। बट अगर मैं बात करूं आप लोगों से पेपर टू की, यानी कि लॉ के पेपर की, तो यूपी में आप लोगों से 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉ पर, मगर ये एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है। यानी कि लॉ में स्कोर करने का चांस यूपी में ज्यादा होता है और यूपी में आप लोगों को लॉ सेफगार्ड करने के लिए बैठा होता है। भाई जिन लोगों का लॉ पोर्शन स्ट्रांग होता है उन लोगों के लिए यूपी एक बेनिफिशियरी पोजीशन पे नजर आएगा। साथ ही अगर मैं आप लोगों से बिहार के बारे में बात करूं तो बिहार में जीएस के पेपर के क्वेश्चन की वैल्यू और लॉ के क्वेश्चन के पेपर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या पॉइंट रहते हैं, तो भाई मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार में दोनों क्वेश्चन का वेट इक्वल ही होता है, यानी कि लॉ की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी की जीके की वैल्यू है। बट यूपी में लॉ का क्वेश्चन आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है। अब तो जीके के क्वेश्चन में भी, जीके के पेपर में भी आप लोगों से यूपी में लॉ के कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो लॉ आप लोगों को एक अपर एंड, एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कर रहा है यूपी के एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा यूपी में निगेटिव मार्किंग है बट बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यानी कि अगर कोई बच्चा गलत क्वेश्चन लगाने से पहले यूपी में डरेगा और बिहार में वो बच्चा बिल्कुल नहीं डरेगा, वो सोच के बैठेगा कि मुझे सारे क्वेश्चंस लगा के आने हैं। तो इसलिए बिहार में कंपटीशन बढ़ जाएगा एज कंपैरिजन टू यूपी, क्योंकि यूपी में लॉ के सब्जेक्ट होंगे और जीके की वैल्यू कम होगी। तो इसलिए जो बच्चा लॉ की तैयारी अच्छे करके बैठा है उसे जो यूपी का पेपर है वो एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा। बट बिहार के केस में ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि बिहार में जीएस को भी इक्वल वैल्यू दीजिएगा। तो मैं आप लोगों से ये फाइनल सजेशन देना चाहता हूं प्रीलिमिनरी एग्जाम के रिगार्डिंग में, कि भाई प्रीलिमिनरी एग्जाम में आप लोगों को यूपी जुडिशरी से ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत है बिहार प्री को क्वालिफाई करने के लिए।
इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं मेंस के एग्जामिनेशन में, भाई मेंस के एग्जामिनेशन में बिहार में जीएस से रिलेटेड 150 नंबर के करंट अफेयर और 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज रहता है, जबकि यूपी में 200 मार्क्स की जनरल नॉलेज होती है। यानी कि बिहार में साइंस आप लोगों के लिए या फिर जीके का पेपर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि ये सिचुएशन यूपी में नहीं है। यूपी में अगर आपने स्टैटिक पोर्शन तैयार कर लिया या फिर आपने करंट तैयार कर लिया तो वो दोनों का मिला जुला एक मेल आपको हेल्प करेगा। बट बिहार के केस में आप लोगों को जीएस के पेपर को इक्वल वैल्यू देने की जरूरत है जैसे कि आप लॉ को देते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेंस के एग्जाम में तो बिहार इस पॉइंट पर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में आप लोगों को एक स्मार्ट मूव चाहिए जब आप मेंस का सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। भाई आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टीपीए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ट्रस्ट, एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट और कमर्शियल लॉ, इन 5 सब्जेक्ट में चॉइस दी जाती है। यानी कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं आपको उस पर एक एक्स्ट्रा कमांड होनी जरूरी है, तभी आप बिहार के मेंस को अच्छा कर सकते हैं। जबकि यूपी के पेपर में ऐसा नहीं है। भाई यूपी में अगर आप लोगों ने सारे सब्जेक्ट एक बैलेंस में पढ़े हैं तो आपका काम चल जाएगा, बट बिहार के पेपर में आप लोगों को स्पेशल कमांड चाहिए होगी। जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल नॉलेज, डिटेल में पढ़ा हुआ होना जरूरी है। जबकि यूपी में अगर आपकी एक कॉमन कमांड भी है सारे सब्जेक्ट पर तो वो आपका पेपर क्वालिफाई करा देता है। मगर इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इंटरव्यू का प्रोस्पेक्ट भी बता देना चाहता हूं। भाई इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट में यूपी के बारे में अगर बात करूं आप लोगों से तो इंटरव्यू यूपी का बस आपको रैंक गवर्न करने में हेल्प करता है। भाई अगर आप मेंस में अच्छा करके आ गए तो यूपी का जो इंटरव्यू होगा वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करेगा। वो डिसाइड नहीं करेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस वो आपकी रैंक ऊपर नीचे करेगा अगर आप मेंस अच्छा करके आए। बट बिहार के केस में यहां भी ऐसा नहीं है। बिहार में आप लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 40% इंटरव्यू में सेपरेटली, तभी आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यानी कि प्री में अलग से पास होना है, मेंस में स्पेशल कमांड चाहिए और इंटरव्यू में भी उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करना है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को बिहार के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की तैयारी कर लेनी चाहिए और यूपी के लिए आप लोगों को एक कॉमन कमांड की जरूरत है। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो दोनों पेपर आसानी से कवर हो जाएंगे। मैं आप लोगों से बोलूंगा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप डिटेल में लॉ पढ़ना चाहते हैं जहां आप स्पेशल सब्जेक्ट्स पर कमांड कर सके तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को, और साथ ही मुझे अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।